कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए आई वैक्सीन को लेकर दुनिया भर के लोगों में एक उम्मीद जगी है कि अब इस वैक्सीन के कारण बीमारी का प्रभाव कुछ कम होगा। भारत में भी आज 8 जनवरी को पूरे देश में 700 से ज़्यादा जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि भारत में 13-14 जनवरी तक दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो जाएगी। कोरोना के नए मामलों में गिरावट के बावजूद भारत में पिछले एक सप्ताह से रोजाना करीब 18,000 कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत में वैक्सीन अभियान की बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 18,139 मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 234 मौतें हुई हैं। वहीं इस बीच दुनिया भर में वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तमाम केस भी आए दिन सामने आ रहे हैं। वैक्सीन लगने के बाद अब तक पुर्तगाल में और अमेरिका में मौतों के 2 मामले भी सामने आ चुके हैं, जबकि मैक्सिको में एक महिला डॉक्टर को कोविड-19 की फाइजर वैक्सीन लगवाने के बाद लकवा मार जाने का समाचार भी है। आपको बता दें कि पुर्तगाल में एक हेल्थ वर्कर की फाइजर वैक्सीन लेने के 48 घंटे के भीतर अचानक मौत होने की खबर है। 41 साल की सोनिया एशेवेदो को वैक्सीन का डोज मिलने के 48 घंटे के भीतर नए साल के दिन अपने घर में मृत पाया गया था। मृतक के पिता इस मामले में फाइजर वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। पोर्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में पीडियाट्रिक्स विभाग में काम करने वाली और 2 बच्चों की मां सोनिया को टीका लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया था। सोनिया एशेवेडो के पिता ओलिवियो एशेवेडो ने पुर्तगाल के दैनिक अखबार करेलियो डा मनहा से कहा था कि वह ठीक थी, उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी, उनमें कोरोना के भी कोई लक्षण नहीं थे। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, मुझे मौत का कारण चाहिए। अब इसी तरह की मौत का मामला अमेरिका से भी सामने आ रहा है। अमेरिका के मियामी शहर में डॉक्टर ग्रेगरी माइकल, जो कि 56 वर्ष के थे, की फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन लगने के 16 दिन बाद मौत हो गई। डॉक्टर ग्रेगरी की पत्नी हेइदी निकलमान ने कहा है कि 18 दिसंबर को उनके पति को कोरोना वैक्सीन लगने से पहले वह पूरी तरह स्वस्थ और एक्टिव थे। यही नहीं, डॉक्टर को पहले से कोई बीमारी भी नहीं थी। पत्नी ने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद उनके पति के खून में रहस्यमयी गड़बड़ी आ गई थी और उनके प्लेटलेट लगातार कम हो रहे थे। डॉक्टर ग्रेगरी की रविवार की सुबह अचानक से रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी दुर्लभ बीमारी होने के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई। डॉक्टर ग्रेगरी की पत्नी का मानना है कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन ने कहीं न कहीं से इस बीमारी को पैदा किया है। हेदी निकलमैन ने डेली मेल से कहा है, रिपीट। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हेदी निकलमैन ने कहा है कि मेरा मानना है कि डॉक्टर ग्रेगरी की मौत का सीधा संबंध वैक्सीन से है, इसकी कोई और व्याख्या नहीं हो सकती। हेदी ने कहा वह कभी कभी ही शराब पीते थे, वह व्यायाम करते थे और समुद्र में गोता लगाते थे। मेरे पति की हर तरह से जांच की गई है, यहाँ तक कि कैंसर की भी जांच की गई और उनके अंदर कुछ भी गलत नहीं पाया गया। उधर इस मौत पर फाइजर कंपनी ने कहा है कि उन्हें डॉक्टर ग्रेगरी के बहुत ही असामान्य मौत की जानकारी है और वे इसकी ज़्यादा जांच कर रहे हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि इस समय हम नहीं मानते कि वैक्सीन का डॉक्टर ग्रेगरी की मौत से कोई सीधा संबंध है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद डॉक्टर ग्रेगरी के अंदर तत्काल कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया था। हालांकि 3 दिन बाद जब डॉक्टर नहा रहे थे तब उस समय उन्होंने अपने हाथ और पैर में खून की तरह से लाल चकत्ते पड़े देखे थे। जब उन्होंने खुद ही अपने माउंट सनाई मेडिकल सेंटर में अपनी जाँच की तो अन्य डॉक्टरों को पता चला कि वह प्लेटलेट की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इसी अस्पताल में डॉक्टर ग्रेगरी को टीका भी लगाया गया था। इसके बाद डॉक्टरों का मानना है कि प्लेटलेट लगातार कम होते जाने से उनकी मौत हुई है। वहीं वैक्सीन लगने के बाद मैक्सिको में एक महिला को लकवा मार जाने का भी समाचार है। बताया जा रहा है कि मैक्सिको में एक महिला डॉक्टर को फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगाने के आधे घंटे के अंदर ही शरीर में चकत्ते पड़ने, ऐंठन, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत हुई। इसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद गंभीर रूप से बीमार हुई महिला डॉक्टर कार्ला सिलेलिया पेरेज को लकवा मार गया। बीमार डॉक्टर के परिवार ने अपील की है कि वैक्सीन के इस तरह के गंभीर दुष्प्रभाव को लेकर अतिरिक्त जांच की जरूरत है। कहा गया है कि वैक्सीन लगने से पहले डॉक्टर कार्ला को एक एंटीबायोटिक से एलर्जी थी और इसी कारण उन्हें गंभीर दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हमें इस बात पर जोर नहीं दे रहे कि डॉक्टर कार्ला को वैक्सीन के चलते लकवा की शिकायत आई। हालांकि इस मामले की जांच करना जरूरी है कि क्या इसका संबंध वैक्सीन से है या नहीं। सही कारण का पता लगाने के लिए शोध की जरूरत है। इस तरह से पूरी दुनिया से वैक्सीन के
साइड इफेक्ट के मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका की स्वास्थ्य संस्था CDC यानी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बताया है कि अब तक अमेरिका में वैक्सीन से गंभीर एलर्जी के करीब 28 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश मामले गंभीर एलर्जी के महिलाओं में सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।